मैं जानती हूँ कि आप जाएंगे। मैं जानती हूँ कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे अपने दिल में बोझ महसूस हो रहा है मेरे साथ के साथ। जब मिले हम मैं फतह के साथ वापस आऊंगा, ये बोझ खत्म हो जाएगा। करना करो लीना, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और अपने बादर बच्चे को गले लगाने के लिए वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लीना, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और अपने बादर बच्चे को गले लगाने के लिए वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। आपकी वापसी से बड़ी कोई खुशी कोई खबर नहीं हो सकती। मेरे घर की रीढ़ की हड्डी और मेरे दिल के सुल्तान, मेरी प्यारी खातून जो मेरे खैमे में हमेशा मेरी मुंतजर रहेगी। फातिहा, वापस आने की मेरी वजह मेरी रात का सितारा, मेरा सूरज, मेरी रात का सितारा, मेरा सूरज, मेरे बाबा नहीं जानते कि तुम मेरे साथ लड़ाई में जाने के लिए आए हो, है ना? हमारे सरदार को आखिरकार पता चल जाएगा। सिपाही कोई गलत काम करने से परेशान है। ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे सिपाही हो। क्या मैंने आज तक आपको कोई गलत काम करने का हुक्म दिया है? अगर मैं कभी ऐसा करूं तो क्या मैंने आज तक आपको कोई गलत काम करने का हुक्म दिया है? अगर मैं कभी ऐसा करूं तो मेरी जान लेना आप पर हलाल है। मेरे सिपाहियों, मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम उस्मान साहब के साथ जंग में जाएंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते तो अपने घोड़ों को रख मोड़ कर वापस जा सकते हैं, लेकिन ये जान लो, यहां तक अगर मैं तन्हाई क्यों न रह जाऊं, मैं अपनी आखिरी सांस तक उस्मान साहब के साथ खड़ी रहूंगी। मैडम खातून, उस्मान साहब और उनके सिपाही आ रहे हैं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या कोई है जो उस्मान साहब के साथ जंग में नहीं जाना चाहता? क्या हो रहा है मालूम खातून? हमने सुना है कि आप जंग में जा रहे हैं उस्मान साहब। हम जंग में आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। इन जमीनों की किस्मत जिनको आप घर कहते हैं, इस जंग पर मुकसर है। आपके सिपाही लड़ने के लिए बेचैन लगते हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन वो अपने सरदार की वजह से परेशान है। मेरे सिपाही अल्लाह की मोहब्बत के लिए जंग में आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है उस्मान साहब। परेशान है। मेरे सिपाही अल्लाह की मोहब्बत के लिए जंग में आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है उस्मान साहब। मैं जंग में आपके साथ लड़ने का शर्त भी कबूल करूंगी और अपने सरदार का गजब भी कबूल करूंगी। मेरी जिंदगी इस मुबारक जंग के लिए कुर्बान है उस्मान साहब। आपके
और इस बहादुर खातून के साथ मिलकर तो लड़ना हमारे लिए एजाज की बात है उस्मान साहब। मालूम खातून और उसके बहादुर सिपाहियों, जान लो कि ये सरजमीन जिस पर आप मंगोलों के जुल्म से भाग कर आए थे, तुर्कों के लिए आखिरी पनाहगाह है। और हम सब मिलकर एक साथ दुश्मनों के तमाम फितनों के खिलाफ अपनी कुव्वत कराए थे। तुर्कों के लिए आखिरी पनाहगाह है और हम सब मिलकर एक साथ दुश्मनों के तमाम फितनों के खिलाफ अपनी कुव्वत बाजू के साथ बहादुरी से मैदान में उतरेंगे। हमारे बागदाद की रोशनी में हम शर्फ हासिल करेंगे। पूरे जहान के तमाम मजलूमों के लिए रियासत अपनी जिंदगी, अपने खून और रब की नात के साथ इसका वसीला बनेंगे। ना मंगोल ना बाज़नतीन की किसी की साजिश के सामने हम झुकेंगे। ना ही हमारे दुश्मनों की फौज और ना ही इनके खेल हमारे इत्तेहाद और हमारी ताकत को रोक सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आलू के पराठों के लिए आलू हम कद्दूकश कर रहे हैं और आपको बताते हैं मज़ेदार नाश्ता आलू के पराठों का। मिनटों में बनेगा। आलू बॉईल करके ना ठंडे कर लेने हैं, छील के ठंडे करने हैं, फिर कद्दूकश होंगे। गरम गरम को नहीं करना। इसमें आलूओं को ज़रूर कद्दूकश करना है क्योंकि मैश करके ना कद्दूकश वाला जो रिजल्ट है ना वो नहीं आता। दिखाएं जी, मैदा दिखाएं, दूध है, रेड चिली, ज़ीरा, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्ची है, धनिया सब्ज़ कटा हुआ है, प्याज है। अभी हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सा मिक्सी करते हैं। सब्ज़ मिर्च हमने ऐड की है, प्याज ऐड कर दिए हमने, रेड चिली भी ऐड कर दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, नमक, सारी चीज़ें एक एक चम्मच था और नमक जो है वो हाफ चम्मच है। जिसको ज़्यादा मिर्ची पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। कद्दूकश किए हुए आलू, मैदा ऐड किया है। अब
2 कप मैदा ऐड किया है। दूध ऐड करने लगे हैं। एकदम में सारा दूध न ऐड कीजिएगा, ज़्यादा लिक्विड नहीं, थोड़ा थिक बैटर बनाना है हमने। इसको दूध के साथ ही हमने गूंदना है। इतना थिक बनाना है हमने, देखें इसका ना यूं बाउल बन जाए, पेड़ा जिसको कहते हैं। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हैंड वॉश करके फिर मैं आपको बताती हूँ। पैन को कुकिंग ऑयल से ग्रीस किया, मक्खन या देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा घी नहीं लगाना, बस ग्रीस करना। जिसको ज़्यादा गोल बनानी आती है ना, वो ज़्यादा गोल बना ले। मुझे इतनी गोल बनानी आई थी, मैंने इतनी गोल बना ली, क्योंकि ये टूटती है, फ्लफी होती है। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। एक तरफ से गोल्डन हो गई है, बहुत नरम होती है, बड़े हल्के हाथों से इसको आलू का पराठा हमारा बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटियां ऐसे बना लें, और जब खाने वाले आपको बताएंगे ना ये कैसे बनी है, इतनी नरम होती हैं ये रोटियां, कोई बता ही नहीं सकता है कि ये आलू और आटे की रोटी बनी है। नाश्ते में आप लोग इसको बच्चों को भी दें, खुद भी लें। बारिश हो रही हो फिर तो क्या ही बात है, चाय के साथ। माशाल्लाह जब बनाएंगे तो रोज़ाना घर में सभी कहेंगे कि यही पराठे खाने हैं। पहले तो आप लोग बताइएगा नहीं बनाते वक्त कि ये कौन से पराठे खा रहे हैं, बाद में बताइएगा। ऐसा नाश्ता कभी नहीं किया होगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।